हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये डीबीएमएस है और ये आपका आरडीबीएमएस है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि इसमें हमें डेटा को मैनेज करना पड़ता है। और रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस बनाने का काम तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें उसमें रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं किसी दो टेबल को क्रिएट करके। सेकंड पॉइंट आता है आपका, डेटा को फाइल सिस्टम में स्टोर किया जाता है। मतलब डीबीएमएस में जो भी डेटा तैयार किया जाता है उसको हम फाइल सिस्टम में स्टोर करते हैं। आरडीबीएमएस में आता है डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर करना। तो जो हम आरडीबीएमएस बनाते हैं, सबसे पहले टेबल को क्रिएट करेंगे, उसमें फील्ड होती हैं, उसमें आपका रिकॉर्ड होता है, टपल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन सब का यूज करके हम एक टेबल का निर्माण करते हैं और उस टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका, डीबीएमएस में डेटा के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं होता है। मतलब जब भी हम इसमें कोई डेटा बनाते हैं और तैयार करते हैं तो उसके बीच में किसी प्रकार कोई संबंध नहीं होता है, स्पष्ट समझ में नहीं आता है। थर्ड पॉइंट है आपका, डेटा को प्राइमरी की एंड फॉरेन की के माध्यम से जोड़ा जाता है। मतलब जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें जब हम डेटा को फिल करते हैं, डेटा को बनाने का काम करते हैं, इंसर्ट करने का काम करते हैं, उसमें दो की का यूज किया जाता है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई एक आईडी नंबर उसको प्रोवाइड कर दिया है टेबल के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, जब उसके अंदर दूसरा डेटा रखेंगे तो उसको हम वो जो प्राइमरी नंबर हमने सेलेक्ट किया हुआ है 1, तो उसको हम दोबारा 1 नहीं दे सकते हैं। फॉरेन की का मतलब ये होता है कि दो टेबल में जो आईडी होती है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी है या आपका कोई कोर्स है उसकी आईडी है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे मिलकर बनती है आपकी फॉरेन की बनती है। तो इनको आपस में कनेक्ट करने का काम किया जाता है, माध्यम से जोड़ा जाता है जब हम डेटा को तैयार करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका डीबीएमएस में डेटा को मैन्युअली बनाए रखना। ये मैन्युअली क्या करता है, बनाए रखने का काम करता है। आरडीबीएमएस में देखें आप, ये नियमों और सीमाओं के माध्यम से डेटा स्थिरता बनाए रखने का काम करता है। फिफ्थ आता है आपका, डेटा की अखंडता को बनाए रखना इसमें मुश्किल होता है। आरडीबीएमएस में फिफ्थ पॉइंट आता है एसीआईडी। ये इसका गुणधर्म है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी, गुणधर्म। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी का पालन करना। मतलब ये पालन करता है आरडीबीएमएस। सिक्स पॉइंट आता है आपका, डीबीएमएस में छोटे सिस्टम के लिए उपयुक्त होता है। ये स्मॉल जो सिस्टम होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, उसके लिए उपयुक्त होता है। लेकिन इसमें देखें आरडीबीएमएस में ये बड़े और जटिल सिस्टम के लिए उपयुक्त किया जाता है। सेवेंथ पॉइंट आता है, यह कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डीबीएमएस, लेकिन जो आरडीबीएमएस होता है यहां पर देखें सेवेंथ पॉइंट में यह अधिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एट्थ पॉइंट आता है, डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन की सुविधा नहीं होती है। मतलब अगर डीबीएमएस की बात करें तो इसमें किसकी सुविधा प्रोवाइड नहीं होती है, फैसिलिटी नहीं होती है, नॉर्मलाइजेशन की। लेकिन आरडीबीएमएस में क्या होता है, डेटा को डुप्लीकेशन के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखें आप, XML, फाइल सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये डीबीएमएस के एग्जाम्पल हैं। आरडीबीएमएस के एग्जाम्पल देखें आप, MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL सर्वर। सही बच्चों से आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।